जय श्री कृष्णा दोस्तों। भक्ति सागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 6 के बारे में जानेंगे कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के दरमियान ऐसी कौन सी बातें हुई कि अर्जुन के मन के सभी संदेह दूर हुए। तो आइए शुरू करते हैं। अनाश्रिताः करम फलम कार्यम करम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गुणैर्न चाक्रियाः। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम त्वम विधि पांडव न हयासन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य यैव क्षमाः कारण मुच्यते। अर्थात योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सतदोच्यते। अर्थात जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उदेर दात मनात्मानम नात्मानम वसाद्येत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उदार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचनाः। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत
प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहर्ण मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात सुहृद, स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत स्तत्मात्मानं रहसि स्थिताः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र विषय है, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युज्य द्योगमातं विशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशान्वलोकयन्। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ते स्थिता मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्पराः। अर्थात ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत, अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रायण होकर स्थित होए। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसाः शांतिनं निर्वाण परमाम मतंस्थामधिगच्छति। अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्य श्रंतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मन श्रंताः न चाति स्वप्नशीलस्य जागर्तो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमातं नैवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सपरिहारित पुरुष योग युक्त है,
ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्तो नेङ्क्ते सोपमा समृता योगिनो यच्चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र चवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यनतिकम यद् बुद्धि ग्राह्यमतिनिन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्वलि तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तताह यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। त्वं विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञानितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभ वान कामा सत्य कत्वा सर्वान शेषताः मनसवनिद्रिय ग्रामम विनियमय समन्तताः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैरु परमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्रित मनश्रचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैदात्मन्य एव वंशम नयेत। अर्थात यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय की निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसम ह्योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्माभूतम कलमशम। अर्थात क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विकत कलमशाः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शमत्यंतम सुखम श्रुण्वते। अर्थात वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप
अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत एकदमास्थिताः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, यो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का एक सा वर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्म भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। योयम योग सत्व्या प्रोक्ताः साम्येन मधुसूदन ऐस्याहम न पश्यामि च चलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपके समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चचलम ही मनः कृशन् प्रमाथि बलव दृढ़म तस्य याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यणे च गृह्याते। अर्थात श्री भगवान कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असयेतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्य आत्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अर्थात जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। ऐतिहा श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसाः अपराप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है,
इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिनो भैवी भ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणाः पथि। अर्थात हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अतन्मे संशयम कृष्ण शेतुमर्हस्य शेषताः त्वन्द्याः संशयस्यास्य शेता न ह्युपपद्यते। अर्थात हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। पार्थ नैवेह न मूत्र विनाश सतस्य विद्यते नाहि कल्याण कृतक श्री दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात श्री भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वतीहा स्माहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एत्वद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र त्वं बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयाः संसिद्धो कुरु नंदन। अर्थात वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हयावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नादत्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्ध सततो यात पराम गतिम। अर्थात परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मी भय च श्राद्धिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों को भी योगी से श्रेष्ठ माना गया है। इससे हे अर्जुन,
तू योगी हो। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।